उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले तमाम ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 9 सीटों में कुछ सीटें हॉट सीट भी हैं। और ये जो सीटें हैं, ये सीटें समाजवादी पार्टी की जहां नाक का सवाल है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि एक ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले निकलकर सामने आई, जिस खबर के कई बड़े मायने हैं। वो खबर क्या है और कैसे अखिलेश यादव का रामपुर दौरा सियासत में एक नई जो गुत्थी है उसको सुलझाता दिखाई दे रहा है। अचानक रामपुर क्यों पहुंचे अखिलेश यादव और रामपुर जाने का क्या मतलब था और कैसे रामपुर जाना अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं विस्तार से अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि क्या अखिलेश यादव उन लोगों को तब याद करते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है। क्योंकि एक कहावत है, बहुत पुरानी, कही जाती है कि जब काम निकल जाता है तो काम जब निकल जाता है तो अलग कर दिया जाता है। जी हाँ, और जिस तरीके से दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, ठीक वही हाल अखिलेश यादव ने कईयों के साथ किया। और उनमें एक सबसे बड़ा और जाना माना नाम है आजम खान का। आजम खान किसी परिचय के मोहताज नहीं। आजम खान का अपना रसूख, अपना दबदबा एक वक्त में हुआ करता था जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि कुछ विशेष रिपोर्ट भी मैं अपने दर्शकों के लिए लेकर आया हूं। और अचानक अखिलेश यादव को रामपुर दौरा करना क्यों पड़ गया जरूरी, और क्या अखिलेश यादव का काम बिना आजम खान के नहीं हो पा रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आजम खान की जो पत्नी है तंसीम फातिमा, उनके साथ मुलाकात की। उनके बच्चे वहां पर मौजूद थे, उनसे मुलाकात की है। लेकिन इन सब के बीच में एक मुलाकात एक ऐसे शख्स से भी की जिसकी चर्चा बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। और जिस शख्स से चर्चा उन्होंने की है, उस एक वक्त में उससे पहले वो चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या सियासी हलचलें दिखाई दे रही हैं और क्या अखिलेश यादव आजम खान के परिवार को लेकर एक बड़ा फैसला, उनके परिवार के एक सदस्य को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव ने एक लड़की और थी जिसके साथ मुलाकात की थी। इस लड़की से पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो लड़की कौन है और क्या बड़ा रिश्ता आजम परिवार के साथ है, मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि आजम खान की एक मुंह बोली बेटी भी है, और उस मुंह बोली बेटी का नाम है एकता कौशिक। जी हाँ, एकता कौशिक आजम खान की मुंह बोली बेटी। और ये तब चर्चाओं में आई थी जब आजम खान के घरों पर, उनके जो जगहों पर छापेमारी ईडी की चल रही थी, उस दौरान वो चर्चाओं में आई थी। और कैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जो है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, एकता कौशिक को लेकर एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव कर सकते हैं। और किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए मुसलमान वोट बैंक कितना ज्यादा जरूरी है, यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बताऊं कि एकता कौशिक है कौन। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि आजम खान का जो परिवार है, परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं बचा है जिसे टिकट दिया जा सके। लेकिन एक सदस्य है जिसे टिकट दिया जा सकता है, वो है एकता कौशिक। और एकता कौशिक पर क्या दांव खेलेंगे अखिलेश यादव। हालांकि इस उपचुनाव में तो चांस नहीं बन रहा है, लेकिन क्या 2027 में एकता कौशिक पर दांव खेल सकते हैं
और आजम खान के परिवार से इतने लंबे वक्त के बाद मुलाकात करने का मतलब क्या है और मुसलमान वोट बैंक का कहां-कहां कितना दबदबा है, जरा सुनिए। मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ विधानसभा सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर की आबादी है। समझ रहे हैं आप, 50% से ज्यादा आबादी है इन सीटों पर। और उसके बाद और सुनिए, फूलपुर, खैर, कटहरी, मझवा, करहल, गाजियाबाद सीट पर भी मुस्लिमों का प्रभाव है और इन सीटों पर मुसलमान आबादी का अच्छा खासा प्रभाव होना। और आप ये देखिए कि मुसलमानों का कोई बड़ा चेहरा अखिलेश यादव के पास फिलहाल नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में इकरा हसन जरूर हैं, लेकिन इकरा हसन का दबदबा भी मुसलमानों के बीच उतना नहीं जितना आजम खान का था। और यही तो वजह है कि आजम खान जो है वो बड़े स्तर पर मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के लिए लेकर आते थे। और ये कहा जाए कि जिस तरीके से आजम खान का प्रभाव समाजवादी पार्टी में रहा, उनकी तूती बोलती थी, उनका सिक्का चलता था समाजवादी पार्टी में। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि आजम खान जेल में हैं, उनके बेटे जेल में हैं, उनकी पत्नी है, उन बच्चे हैं। और अगर मैं बात करूं, उन्हीं में एक जो आजम खान की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक से मुलाकात हुई है। इससे पहले भी मुलाकात कर चुकी है। देखिए, सुनिए ध्यान से, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आजम खान के परिवार का ऐसा कोई सदस्य अब नहीं बचा जिस पर दांव खेला जाए, लेकिन एकता कौशिक पर दांव खेला जा सकता है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकते, दोनों जेल में हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। और रामपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव कौन लड़े, ये पिछली थोड़ी बात बता रहा हूं। ऐसे में टिकट के दावेदारों में एकता कौशिक का नाम उस वक्त आ गया था और उस दौरान अखिलेश से उनकी मुलाकात हुई थी और चर्चा हुई थी टिकट को लेकर, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो रामपुर पर नहीं उतारा गया एकता कौशिक को और अब मुलाकात दोबारा एकता कौशिक की हुई है अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने उनका हाल चाल जाना और कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, ये सारी चीजें जानी। और इस दौरान मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एकता कौशिक ही हैं, आजम खान की मुंहबोली बेटी ही हैं, जो आजम खान के जो जितने, अगर मैं कहूं तो यूनिवर्सिटी जो चल रही थी या उनके जो कामकाज है उसको संभालती हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आजम खान को भूलना आसान नहीं है और समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी उनको भूली नहीं है। ये रामपुर जाकर अखिलेश यादव ने बनाया, लेकिन क्या आजम खान का परिवार ये मानता है? ये बहुत बड़ी बात है। आजम खान का परिवार क्या ये मानता है कि हमारे रिश्ते समाजवादी पार्टी के साथ है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजम खान का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अखिलेश यादव ने केवल आजम खान का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया। कभी अखिलेश यादव आजम खान से जेल में मुलाकात करने नहीं गए। काफी लंबे अरसे के बाद आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, वो भी कब? जब चुनाव में वोट बैंक की जरूरत है। और यह कहा जा रहा है कि आजम खान का परिवार किसी भी तरीके से मदद समाजवादी पार्टी की नहीं करेगा, क्योंकि आजम खान अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा नाराज हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बताऊं, जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो फूट फूट कर आजम रो रहे थे। उनका कहना था कि उनका दोस्त, उनका मित्र चला गया, उनके सिवा था ही कौन। अखिलेश यादव से बनती नहीं थी। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते बहुत पहले खराब हो चुके थे और अखिलेश यादव ने इन रिश्तों को खराब किया। उसके बाद जो मुसलमान जो वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक बंटना शुरू हो गया, जो पहले एक तरफा समाजवादी पार्टी को पड़ता था।
तब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले मुसलमान वोट बैंक वाकई अखिलेश यादव के हाथ से फिसल रहा है। इसीलिए उन्होंने रामपुर का दौरा किया। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो मैंने अभी जिक्र किया सीटों का, जो मुसलमानों की जो मैंने आबादी बताई, ये बताता है कि किस तरीके से सीधे सीधे तौर पर ये वोट बट रहे हैं। कुछ जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावत, जो उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे उनको जा रहे हैं कुछ बसपा की तरफ जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो मिला जुला असर है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आजम खान का जो परिवार है उसने अपने रिश्तों को खत्म कर लिया। जरा मैं अपने दर्शकों को जो बताऊंगा उससे सुनिएगा। आजम खान की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या बातचीत हुई अखिलेश यादव साहब की, उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं हुई, ये केवल ऐसे ही मुलाकात करने आए। उन्होंने कहा हमें तो अखिलेश यादव पर भरोसा भी नहीं है, और भरोसा हो कहां से, क्योंकि अखिलेश यादव ने भरोसे को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, हमें सरकार पर भरोसा है, और यही अखिलेश भी कह रहे कि न्यायालय पर भरोसा कीजिए, कोर्ट पर भरोसा कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यानी अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है आजम खान को बाहर निकालना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान का जो परिवार है वो अखिलेश यादव से नाराज है। यही वजह है कि तंजीम फातिमा ने यह कहा कि अखिलेश से कोई मुलाकात नहीं हुई और अखिलेश की बस की बात कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए, आजम खान के साथ, उनके परिवार के साथ जो दूरियां अखिलेश यादव की, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या अगर एकता कौशिक पर बड़ा दांव वो खेलते हैं तो इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा। और क्या आजम खान का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहना, यानी मुसलमान वोट बैंक का जुड़ा रहना, और क्या अगर आजम खान को साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनके परिवार को साथ लेकर नहीं चलेंगे अखिलेश यादव, तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक बहुत बड़े हद तक उनसे दूर हुआ है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।